नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, जिस हिसाब से व्यापार चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। तो थोड़े और एक्सपेक्टेशंस हैं इनके व्यापार के दृष्टिकोण से। तो इनको जानना है कि आगे इनका व्यापार कब से बढ़िया चल सकता है या फिर ऐसा ही व्यापार चलता रहेगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, लाइफ में कितना पैसा कमा पाएंगे, क्या कुछ ग्रोथ इनके हाथ से दिख रहा है, और हथेली कैसी है। हथेली पर बड़ी अजीबोगरीब रेखाओं की बनावट सी दिखती है, तो इसका महत्व क्या है और इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रेखा क्या कार्य कर रही है। बड़ी अजीबोगरीब कन्फ्यूजन्स में रहते हैं रेखाओं के संदर्भ में, बनावट के संदर्भ में। तो मे भी इनके हाथ को देख के ना आप भी थोड़ा सा असमंजस में जरूर पड़े होंगे कि बड़ी अजीब सी दिखती है बनावट। ऐसी रेखाओं की बनावट जातक को क्या सफल बना सकती है, ऐसी रेखाओं की बनावट क्या कुछ दर्शाती है जातक के ज़िंदगी पर। पामिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही गहराई के साथ आज इस बनावट को समझाने का और एक महत्वपूर्ण चिन्ह को बताने का मैं प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बहुत प्रकार की चीज़ों का डिस्कशन मैं करूंगा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव संदर्भ में होगा। मे भी ऐसी अवस्थाएं आपके किसी के हाथ पर हो और आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो समझने में, तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, फैलाएं। और उसके बाद मैं बताऊंगा इनके हाथ पर ना गजब की पॉजिटिविटी थी, जिस पॉजिटिविटी के संदर्भ में जातक जिंदगी पर बढ़िया धन अर्जन करते हैं और आने वाले समय में अच्छा पैसा गेन करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो पहले तो मैं दिखाता हूं कि ऐसी क्या बनावट है, ऐसी क्या बनावट है रेखाओं की। पहले तो उस बात को देखिए। आपको दिख रहा होगा एक सीमियन लाइन जैसी रेखा दिख रही होगी। अब किसी के लिए ये सीमियन लाइन नया टर्म होगा तो मैं बता दूं कि जब मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा मर्ज करके ऐसी बनावट बना ले तो उसको मैं सीमियन लाइंस कहता हूं। कोई भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था सीमियन लाइंस कहलाती है। उसके बाद एक सीमियन लाइंस तो दिख गया। अब ये क्या है, इसको क्या डिस्टर्ब शुक्र वलय माना जाए या फिर इसको हृदय रेखा माना जाए? दो। तीसरा देख लो, फिर यहाँ से भी एक लाइन है, तो क्या इसको टूटा हुआ हृदय रेखा माना जाए क्योंकि ये दो लाइंस दिख रही है। और आगे भी ये देखो, ये ब्रांचेस है, ये इसको क्या भाग्य रेखा माना जाए? ये एक बुध रेखा है। अब मेन कंफ्यूजन ना इस रेखाओं में है कि आखिर इनके हाथ पर ये रेखा का मतलब क्या हो, रेखा कैसी है। चलो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो रेखा है ना, ये एकदम सीधी प्रतीत होती हुई रेखा, ये तो है सीमियन लाइंस। ये तो एकदम स्पष्ट हो गई, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। इसको हम सीमियन लाइंस कहते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये लाइन देख लिया, जिस भी व्यक्ति के हाथ पर है तो समझिएगा ये सीमियन लाइंस है। अब थोड़ा हम सीमियन लाइंस के फल को भी डिस्कस कर लेते हैं, जब सीमियन लाइंस के विषय में बात कर ही रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर सीमियन लाइंस रहता है, कहने के लिए तो बहुत प्रकार की बातें हैं। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल और हाइपर सेंसिटिव दो दो तरह की बातें हैं, लेकिन इनके हाथ पर जो अवस्था है ना, इस सीमियन लाइंस के आधार पर ये हाइपर सेंसिटिव है, जिसमें हम इमोशंस को भी काउंट कर सकते हैं। जहां पर से अगर परिवार में कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होता है या फिर इन्होंने किसी के लिए कुछ किया, उस एवज में इनको रिटर्न नहीं मिला, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन में आ जाएंगे। मन में नाना प्रकार की दुविधाएं चलती रहेंगी और इनको लगेगा कि मेरे साथ तो अच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगा। तो एक नेगेटिविटी है। ऐसे लोग ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ज़्यादा इमोशंस के चक्कर में किसी के लिए ये कुछ कर तो जरूर देंगे, लेकिन अगर बदले में वह व्यक्ति इनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा किसी भी कारणवश, हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति विशेष को हम गलत नहीं बोलेंगे। इसका रीज़न है कि उसकी परिस्थिति क्या है, वो किस कार्य क्या चीज़ करने के लायक है, वो आप देख के नहीं समझ पाओगे ना। अगर वो किसी भी परिस्थितिवश आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो आप ज़्यादा जजमेंटल हो जाएंगे और ज़्यादा चिंतित रहेंगे। तो सीमियन लाइंस में क्या समझा आपने, नेगेटिविटी यही होती है कि इमोशन ज़्यादा होता है। चूंकि स्ट्रांग माइंड रेखा, हृदय रेखा आपके बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। तो इस केस में जातक का थोड़ा सा पर्सनैलिटी में बैलेंसिंग अवस्था में थोड़ी सी कमी आ जाती है, इमोशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस अवस्था में। हालांकि इनके सीमियन लाइंस पे कोई दाग धब्बे नहीं है, मतलब रेखाएं बड़ी स्पष्ट हैं। अगर रेखाएं थोड़ी गड़बड़ सी रहती तो बहुत दिक्कत होता, लेकिन रेखाएं जब स्पष्ट है तो ऐसे व्यक्ति मधुरभाषी होते हैं,
जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। इमोशंस बढ़ बढ़ के होता है। गलत कार्य इन लोगों से पॉसिबल नहीं है, गलत कार्य करना ये लोग नहीं जानते। नियम कानून, नियम के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं, नियम कानून के अनुसार। तो ये सीमेन लाइंस का महत्व था। अब बात करते हैं, क्या मैं इसको शुक्र वलय मान लूं? तो अगर आप देख रहे हैं तो ये बनावट तो हृदय रेखा पर भी दिखती है, ऐसा आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि यहां से निकल के ऐसे जा रही है और मोटी इतनी ही है। अगर ये इतनी मोटी ये लाइन नहीं होती ना, जितनी मोटी ये लाइंस है, तो फिर कुछ और बात होती, तो फिर मैं इसको शुक्र वलय बोल सकता था। लेकिन जब ये इतनी मोटी है ना, तो एक हृदय रेखा है इनके हाथ पर, यहां पर से। अब सीमेन लाइंस भी इनके हाथ पर है, हृदय रेखा भी इनके हाथ पर है, तो कुछ कंफ्यूजन सा हो गया होगा, गुरुजी आखिर कैसा फल मिलेगा इनको? तो देखो, सीमेन लाइंस का जो फल मिल रहा था तो मिल ही रहा था, लेकिन इनके 22 वर्ष की आयु के बाद हृदय रेखा भी इनके साथ है। मतलब एक मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का 22 वर्ष के बाद ये कार्य कर रही है। जो एक इमोशंस वाली नेगेटिविटी थी, वो 22-25 साल के बाद धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आएगी, और जो सीमेन लाइंस के अकॉर्डिंग नेगेटिविटी थी, वो चीज खत्म होते हुए नजर आएगी। लेकिन यहां पर ज्यादा पावर मिलने से क्या हो गया ना, कि जातक एक तो चलो ठीक है, इमोशंस था, लाइंस दोनों मर्ज की हुई थी, तो कम से कम लाइंस थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन जब हो जाता है ना, तो जातक को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप याद करो, मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी पूरी बढ़ जाए और इधर रेखा यहीं तक रहे, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। ये मैं प्राय अपने वीडियोस में कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि ज्यादा होने के बाद तो दिक्कत है ना। तो यहां पर ज्यादा बल मिलने से ये प्रॉब्लम्स को जरूर दर्शा रहा है कि जातक ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय ना ले लें जो इनके लिए गलत साबित हो जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी निर्णय ना लीजिएगा आप, क्योंकि आपके निर्णय गलत होने वाले हैं। बुध रेखा भी छोटी है, और ये इसका प्रभाव कहने के लिए कॉपी बुक में तो 32-33 वर्ष की आयु तक है, लेकिन मेरे समझ से कहीं ना कहीं डिसीजन का प्रभाव आपके जिंदगी पर पड़ता है, अगर आपकी कोई और नेगेटिविटी आपके हाथ पर होती है तो इसके लिए बेशक आपको उपाय मिल जाएगा। तो ये 2 रेखाएं समझ लिया। फिर अब ये जितनी रेखा उसके बाद बच गई, ये सब भाग्य रेखा है, ये सारी भाग्य रेखा है। ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है। तो चलो जी, इनकी रेखाओं की बनावट को तो मैंने क्लियर कर दिया। अभी इनके पॉजिटिव चीज को हम देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले, तो इस हाथ पर ना मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो इनका बुध रेखा है, जो कि बड़ा कमाल है। बेहद कमाल सी दिखने वाली बुध रेखा, जो जातक की जिंदगी पर अच्छा फल दिखाती है, अच्छा फल इंडिकेट करती है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। बहुत जबरदस्त बुध रेखा। और अगर मैं बुध रेखा के साथ देखूं तो यहां पर से ना एक ट्रायंगल सी आकृति का निर्माण जरूर ये कर रही है सीमेन लाइंस के साथ। तो एक मनी ट्रायंगल है, यहां पर से भी एक इवेंचुअली ट्रायंगल सा बन गया है, लेकिन बड़ा ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल मानेंगे, जो जातक को करोड़ों रुपए दे सकता है, जो जातक को करोड़ों दे सकता है। लेकिन फिर वही बात है, केवल एक रेखा से आप करोड़पति नहीं बन सकते। हालांकि जैसी अवस्था है, जिंदगी के अंत तक तो करोड़पति आप बन ही जाने हैं, लेकिन अगर आपकी कोई और नेगेटिविटी है, उस पर वर्क कर लिया जाए तो जल्दी पैसा आएगा। क्योंकि बुध रेखा है, बिजनेस की रेखा है। मैंने हाथ देखते के साथ कह दिया था कि ये व्यापारी का तेली है। मैंने हाथ देखते के साथ कह दिया था, बिना कुछ बात को डिस्कस किए, कि ये व्यापारी का हाथ है। क्योंकि ऐसी बुध रेखा जॉब वाले के हाथ पर रहती है, तो सूर्य रेखा भी बड़ी रहती है। समझना डिफरेंसेस, समझना क्या होता है। अगर ऐसी बुध रेखा जॉब वाले के हाथ पर रहेगी ना, तो सूर्य रेखा विजिबल ज्यादा रहेगी और बड़ी ज्यादा रहेगी। अगर व्यापारी के हाथ पर है, तो वो व्यक्ति जॉब छोड़ के व्यापार में आए हैं, याद रखना। ये सब कंसेप्ट की बात है, किसी वीडियोस में डिस्कस करूंगा मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना के। तो यहां पर से ये चीज आपने देख लिया कि इनके हाथ पर बुध रेखा बड़ी कमाल की थी, और साथ ही साथ भाग्य रेखा भी बेमिसाल थी, जहां पर से धन आने के योग हैं। बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, पॉजिटिविटी है, यहां से एक प्रोग्रेस लाइन का ही कार्य कर रही है। मंगल रेखा भी ठीक ठाक है, मंगल रेखा को भी लेकर कोई विशेष समस्याएं नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ चंद्र पर जारी रेखाएं, ये सब भी भाग्य को सपोर्ट करने वाली ही रेखाएं हैं। और देखा जाए तो बुध पर खाई लाइन से ये भी अच्छी पॉजिटिविटी का इंडिकेशंस आपकी हथेली पर तो दिखा रही है। सन मरकरी अच्छी है, बुध विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल आपका बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। तो लाइंस और प्लैनेट्स को लेकर कोई बहुत गड़बड़ी आपके हाथ पर तो है नहीं, पॉजिटिविटी है। प्लैनेट्स को अगर देखा जाए, शुक्र भी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाती है। मतलब जातक की जिंदगी लग्जरी में रहती है, बड़ा सुकून रहता है लाइफ में, जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं। राजयोग का अर्थ ये होता है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब विचार करते हैं, चलो मैंने करोड़पति बताया, लेकिन उसके बाद ये भी बताया कि अगर कोई नेगेटिविटी ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर करोड़पति बनने में समस्याएं आ सकती हैं, वो भी मैंने कहा। तो क्या नेगेटिविटी है इनके हाथ पर? तो बुध फिंगर इनकी छोटी है,
तो जिस भी व्यक्ति की बुध फिंगर छोटी रहती है तो एक समस्या वाली बात तो होती है। समस्या इस संदर्भ में होती है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। जातक को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी जातक को आती है और वो थोड़ा सा इनका असर 40 साल तक तो देखने को मिलता है मैक्सिमम केस में। क्या पता मैक्सिमम आपकी ज़िंदगी पर हो जाए, तो हमें चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मतलब मैक्स टू मैक्स केस में, मैक्स फल के केस में, ये मैक्सिमम केस मत समझना, लोगों के संदर्भ में नहीं बोला मैंने। तो ये बुध फिंगर इनकी छोटी थी, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है बड़ा व्यापारी ना बन पाने का, धन हानि के योग का पहला। दूसरा रीज़न आपकी अतरी मुझे बता रही है, जुपिटर आपकी पूरी चौपट है। जब बृहस्पति गर्भ हो तो परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फल नहीं मिलता, कार्य क्षेत्र को बड़ा करने में प्रॉब्लम्स आता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे आप किसी भी प्रकार के व्यापार में रहो तो आपकी ज़िंदगी पर अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को वो दिखाती है। तो बृहस्पति जब गड़बड़ हो तो दार्शनिक सोच की कमी की वजह से जातक जिंदगी पर नुकसान करते हैं। शत्रु पक्ष बहुत ज़्यादा ही हावी रहता है और जो आपके एंटी पार्टी है, जो जिनसे आपका कंपटीशन वगैरह है, जैसे आपका कोई व्यापार है, वही व्यापार आपके बगल में किसी और लोगों का है, उनका शॉप है, आपका शॉप है, तो मे भी उनका ज़्यादा चल सकता है। तो जुपिटर जब गड़बड़ होता है तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी की कमी को इंडिकेट करता है, थोड़ी चार्म में कमी को बताता है। तो व्यापार सब में या किसी भी सेक्टर में चार्म की बड़ी आवश्यकता होती है। आप कैसे चार्मिंग पर्सनैलिटी के हैं, आपका बोली विचार कैसा है, सही समय पर सही बात कह पा रहे हैं कि नहीं, ये सब काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी प्रकार के व्यापार में या किसी प्रकार के कार्य में। तो जुपिटर का गड़बड़ होने से ये समस्याएं भी देखने को मिलती है। मेनली पारिवारिक कलह कचकच की स्थिति को ये बताता है। तो इसलिए आपको इसका रेमेडी करना चाहिए अगर आपको सच में धन अर्जन करना है तो। क्योंकि जैसे ही आपकी बुद्ध रेखा अपॉर्चुनिटी को दिखा रही है, लेकिन मे भी किसी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है, वो तो मैं आपको पर्सनली जरूर रिकमेंड कर दूंगा, दे भी दूंगा, जिसके बाद आप बेहतर फील करेंगे। भाग्य रेखा में वैसे कोई नेगेटिविटी नहीं है, भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ताकतवर नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, इतनी जरूर है कि बुध रेखा अगर भाग्य रेखा सम्मिलित रूप से फल दे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप, बढ़िया धन अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए जी, चीज आपने देख लिया, यहां पर से मैंने इस चीज को दिखा दिया। अभी मैं आगे चलता हूं। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी, इसका रेमेडी आपको जरूर से करना चाहिए। अभी बात करते हैं इनके प्रश्नों पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो व्यापार तो क्वेश्चन था व्यापार कैसा रहेगा, तो व्यापार का देखो योग तो है और बचपन से व्यापार कर रहे हैं, आगे भी व्यापार करने के योग है। और एक आग नेगेटिविटी राहु रेखा के संदर्भ में भी थी जो नुकसान को इंडिकेट करती है। जब जीवन रेखा पर आता हूं तो इसको क्लियर करने का कोशिश करता हूं। तो ये तो हो गई, अभी जीवन रेखा का विश्लेषण करूंगा, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है ना, बचपन से काफ़ी जल्दी ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेंसेबल व्यक्ति होते हैं। क्योंकि जुपिटर गड़बड़ था तो स्ट्रगल्स करना पड़ता है लाइफ में स्ट्रगल्स रहता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो एक एज ये 16 वर्ष में कोई तरक्की थी, उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ थी, एक 22वें साल में कुछ थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक हल्की सी 24वें में दिक्कत थी, फिर तकरीबन एक 26वें 27वें में तरक्की थी, 28वें में नॉर्मल प्रॉब्लम, 29 31 में तरक्की थी, फिर एक आपके 34 साल और 33 साल में 2 एजेस में दिक्कत था, 35 में तरक्की थी, फिर आगे जिंदगी ठीक थी, 36 में हल्की प्रॉब्लम, 37 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं। 37 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है और एक बढ़िया तरक्की आपके 41 में है, फिर आपके 45 में है। ये एक मेजर चेंज आपके 60 वर्ष की आयु में, जो कि बड़ी प्रोग्रेस लाइन है। ये प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर रही है, ऐसी बनावट आपकी प्रगति को ही दर्शाती है। और उसके बाद 60 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन आपकी बहुत बेजोड़ है, बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पर से इसके रिगार्डिंग भी आयु को अच्छा इंडिकेट किया जा सकता है। और विशेषकर देखो मैं आयु पर तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन इस प्रकार की जीवन रेखा जिसके भी हो, जातक अच्छा जिंदगी बिताते हैं। तो आगे के लिए थोड़ी थोड़ी सी राहु रेखा बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कुछ कुछ एजेस में थी, तो वो एज आप बिता चुके हैं, वो एज आपकी ज़िंदगी पर बीत चुका है। अब आगे वैसे कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही, और आगे की जीवन रेखा भी बड़ी मधुर और बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो यहाँ पर से आपके आगे की ज़िंदगी में तरक्की हो सकता है, बस अपनी नेगेटिव चीज़ों पर उपाय कर लें तो ज़्यादा आप तरक्की को फील करेंगे। देखो अभी 36 वर्ष की आयु हो गई है, पीक समय है, अभी नहीं कोशिश करोगे तो कब करोगे, तो वो करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी, इनकी नेगेटिविटी, इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, इस स्पाम पर आप फील करेंगे कि थोड़ी सी करी करी सी भी हथेली आ रही है, बहुत गद्देदार नहीं है। तो जब हथेली बहुत गद्देदार नहीं हो तो धन को लेके तो नहीं, शारीरिक श्रम थोड़ा करना पड़ता है। ऐसे लोग को शरीर से मेहनत करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और प्लैनेट्स तो ठीक ठाक कंडीशंस में है, राज्यों कारक हथेली को बता भी रही है, जिंदगी में कंफर्ट रहता है, लेकिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती,
जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाते हैं, इस बात की भी आपकी सच्चाई मुझे अतली बता रही है। स्क्वायरिस है तो ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हैं आप, ज़िद्दी प्रवृत्ति के इंसान हैं। कुछ करने का इच्छा है तो बस आप एकदम जान लगा के कार्य में समर्पित हो जाते हैं और कर भी लेते हैं। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। और दो लाइन्स अपने ज़िंदगी पर जो भी हैं आज के डेट में अपने ही दम पर है। डिज़ायर्स के लाइंस बड़े अच्छे हैं, परिवार को पहले सेट करना था, अपनी ज़िंदगी को सेट करना था, फिर बहुत कुछ करना था, ऐसी वाली आपकी मानसिकता है। सेकेंड फ्लैश बड़ा है तो जॉब तो आपको किसी के अंडर आप कर नहीं पाते, चूंकि आपका लड़ाई ही हो जाता, क्योंकि आप किसी के अंडर दब के या फिर दुबक के काम करने वाले व्यक्ति तो नहीं है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, और किसी प्रकार का संदेह आप कहते लिए मुझे दिखा भी नहीं रही है, बता भी नहीं रही है, तो बढ़िया स्तंभ है। फिर देखा जाए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक भी है और दिल के भी बड़े अच्छे हैं। दिल में भी किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा ही हिम्मती है। ये टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो आपके मेहनती नेचर का परिचय करा रही है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रही है। सन और सैटर्न की अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीता है, बिल्कुल डाउट नहीं है। बुध फिंगर छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कतें, या फिर जहाँ पर जो बात बोलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी को इंडिकेट करती है। खैर इसको लेकर सारा लोड नहीं लेना। बाकी फिंगर लंबे करे, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, तो इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं और मेहनती होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेहनती होते हैं, ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए समर्पित होते हैं, तो बढ़िया फिंगर है। अभी जुपिटर देखो गड़बड़ इनके हाथ पर है, पूरा चपटा नजर आ रहा है और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, और ऐसे भी चपटा है जुपिटर, जहाँ पर से इसका रेमेडी कर लेना चाहिए। और यहाँ पर से देखो स्ट्रांग लाइन से कुछ आपके परोपकारी नेचर का परिचय करा रहा है, और जुपिटर थोड़ी है गड़बड़ आपकी। इसका उपाय तो मेरे समझ से आपको जरूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया आपका सीमेल लाइन से जो कि इमोशंस को बता रहा है। 22 वर्ष के बाद हृदय रेखा भी साथ है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय आप मत लेना। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है। यहाँ पर बैलेंसिंग डिस्टेंस ठीक है, ऐसे फीमेल लाइंस के केस में बैलेंसिंग डिस्टेंस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन 22 वर्ष की आयु के बाद आपकी जो रेखाएं की बनावट है वो बड़ी सेटिस्फैक्टरी है। यहाँ पर से देखो आपके दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, इस चीज़ का ये परिचय तो डेफिनेट रूप से करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन जबरदस्त है, तो इंसान की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है। समझदार प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। सूर्य रेखा बहुत विजिबल ना होने की वजह से जातक की जिंदगी पर थोड़ी प्रॉब्लम्स को आती है। धन फ्लक्चुएट करता है, एक एक्यूरेसी नहीं बन पाती, चाहे व्यापार करो या जॉब करो। अगर सूर्य रेखा ठीक नहीं है ना तो एक लिमिटेड इनकम नहीं होता है, तो यहाँ पर से एक थोड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभार गलतियाँ करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। वैसे ठीक है, टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप। कुछ बुद्ध पर कई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग तो बहुत तेजी से कार्य करता है, माइंड में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशंस नहीं है, माइंड बहुत स्ट्रांग है आपका। सन मरकरी अच्छी है तो कोई भी कार्य करेंगे तो बड़ी समझदारी के साथ करना चाहेंगे आप, क्योंकि सूर्य बुध की अच्छी बनावट, अच्छा उभार, जातक की समझदारी, पैतृक संपत्ति का साथ, साथ ही साथ जिंदगी पर एक अच्छे उन्नति को इंडिकेट करता है, जो कि अपने दम पर ऐसे जातक करते हैं, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। दोनों मंगल आपका हाईली एनर्जेटिक अवस्था में है, मतलब हाईली डेवलप्ड अवस्था में, हाईली अच्छे कंडीशंस में है, तो जातक बड़े एनर्जेटिक होते हैं, दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या तो देखने को नहीं मिलती है। और मंगल का अच्छा होना मतलब भूमि से जुड़े हुए कार्य से धन लाभ, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख जिंदगी पर पाते हैं महज 32 वर्ष की आयु के बाद। वो और भी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो 32 में होगा, 40 में होगा, 45 में होगा, लेकिन प्रॉपर्टी होती है जिंदगी पर, अपने दम से बनाया जाता है। तो दोनों मंगल बढ़िया आपका। चंद्रमा ठीक है, कुछ यात्राओं के योग आपके जिंदगी पर बने हैं। भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं। चंद्रमा पैसे के फ्लो को बताती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी नहीं थी, यहाँ भी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर से आपकी तकरीबन 22 वर्ष की आयु से ठीक रही है। दो नुकसान के योग थे, एक आपके तकरीबन 26 वर्ष में थे, एक आपके 30 साल के आसपास थे। चंद्रमा से भाग्य रेखा जारी, तो चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। आगे की भी भाग्य रेखा बढ़िया, ये वाली देख लो, बढ़िया है। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स नहीं, केतु पर्वत पर फिश जैसा बन रहा है, बना नहीं है प्रॉपरली। आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, पॉजिटिव ही रही है। बढ़िया मंगल रेखा तो नहीं, ठीक ठाक सी है।
शुक्र पर कुछ स्क्वायर है, लग्जरी का सुख मिलता है, थोड़ा स्ट्रेस थे, नॉर्मल पारिवारिक स्ट्रेस तो रहते हैं, बाकी लग्जरी के लाइंस आपके हाथ पर है, लग्जरियस जिंदगी आपकी रहती है, नो डाउट। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आते हैं, जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है। तो टेंशन के लाइन जरूर थे, इंसान थोड़ा चिंता तो करते, ज़्यादा टेंशन मत लो। मंगल वैसे अच्छा है आपका, वैसे दिक्कत नहीं होगी, जिंदगी अच्छा बिताते हैं आप और एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।